महाभारत के महाकाव्य में विदुर जी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो व्यास जी के पुत्र थे और धृतराष्ट्र तथा पांडु के छोटे भाई थे। उनकी माताजी एक दासी थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि विदुर जी को परिवार में वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो योग्य थे। फिर भी वो धृतराष्ट्र के प्रमुख सलाहकार और प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। पांडवों का संघर्ष। महाभारत के युद्ध से पूर्व कई घटनाएं घटित हुई, जिनमें विदुर जी का नैतिक दृष्टिकोण और धर्म की ओर झुकाव बहुत महत्वपूर्ण था। जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की योजना बनाई, तब विदुर जी ने अपनी बात रखी, लेकिन धृतराष्ट्र ने उनकी सलाह को अनसुना किया। दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया और जुए में युधिष्ठिर से राज्य छीन लिया। इस दौरान विदुर जी ने बार बार धृतराष्ट्र को न्याय और धर्म का पालन करने की सलाह दी, लेकिन पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र ने उनकी एक ना मानी। विदुर जी का अपमान। धृतराष्ट्र की सभा में विदुर जी को अपमानित किया गया। दुर्योधन ने उनके प्रति अपशब्द कहे, लेकिन विदुर जी ने अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी का सहारा लेकर उस अपमान को भी सहन किया। उन्होंने सोचा कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन के संग रहने से उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। इसीलिए विदुर जी ने धृतराष्ट्र का संग छोड़ने का निर्णय लिया। वो अपनी पत्नी सुलभा जी के साथ समृद्ध घर का त्याग करके वन में चले गए। तपश्चर्या और आराधना। विदुर जी और सुलभा जी ने नदी किनारे कुटिया बना करके तपश्चर्या शुरू की, तपस्या करना शुरू किया। उन्होंने प्रतिदिन 3 घंटे प्रभु का कीर्तन और 3 घंटे उनकी सेवा की। भूख लगने पर वे केवल सादा सात्विक भोजन करते थे, ताकि आलस्य और निद्रा से बच सके। उनकी आराधना 12 वर्षों तक जारी रही। भगवान श्री कृष्ण का आगमन। विदुर जी ने सुना कि द्वारिकानाथ जी, भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों और कौरवों के बीच संधि कराने के लिए हस्तिनापुर आ रहे हैं। उन्होंने सुलभा से कहा कि जो 12 वर्ष तक सत्कर्म करता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। उनका विश्वास था कि श्री कृष्ण उनके घर आएंगे। सुलभा की भावना। सुलभा ने विदुर जी से पूछा कि क्या उनका प्रभु से कोई परिचय है। विदुर जी ने कहा कि जब वो भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं तो प्रभु ने काकाश्री कहते हैं। विदुर जी ने कहा कि वो भगवान के दास हैं और उन्हें काकाश्री ना पुकारें। सुलभा ने भी रथ यात्रा के स्वप्न में दर्शन किए थे और उनकी इच्छा थी कि भगवान जी उनके सामने बैठ करके भोजन ग्रहण करें। विदुर जी का निमंत्रण। विदुर जी ने सोचा कि भगवान जी को उनकी झोपड़ी में आने में कष्ट होगा, लेकिन सुलभा ने कहा कि उनके हृदय में भगवान के लिए अपार प्रेम है। अगले दिन रथ यात्रा शुरू हुई और विदुर जी और सुलभा जी भगवान जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भगवान जी ने विदुर को देखा तो मुस्कुराए। विदुर जी के आंसू बहने लगे और उन्होंने भगवान को मन ही मन अपने घर, अपनी झोपड़ी आने के लिए आमंत्रित किया। हस्तिनापुर की सभा। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपमानित किया और कहा कि वो पांडवों को एक सुई की नोक जितनी भी भूमि नहीं देगा। धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण को भोजन ग्रहण करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। द्रोणाचार्य और अन्य राजाओं ने उन्हें अपने घर चलने के लिए कहा, लेकिन